वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने डायबिटीज़ के इश्यूज़ आज डिस्कस करना चाहते हैं, किडनी रेलेवेंट इश्यूज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम हर्बल तरीका इलाज आपको बताएंगे। हर्बल और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिस तरह हम कहते हैं, जिसमें होम्योपैथिक भी आ जाता है, हर्बल मेडिसिन भी आ जाता है, और बाकी भी कुछ नाम है इस हवाले से इस फील्ड के। सो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़हीम मौजूद हैं, हमारे हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर फ़हीम के हवाले से जिस तरह मैंने ये आपको चंद चीज़ें वैसे बताई हैं, लेकिन इनका कंप्लीट प्रोफाइल है जो हम आपसे शेयर कर लेते हैं इस वक्त स्क्रीन पे, और उसके बाद वापस आते हैं और फिर सवाल करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर दिस। कि दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फ़हीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी, सो ये आपने इसमें बड़ा दावा किया है कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी और ख़त्म ही हो जाएगी, और उसमें आपने दिन भी बता दिए, तो ये कैसे मुमकिन है? देखें, सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन को, आपको, आपकी पूरी टीम को डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, बात ये है कि इसमें मेरी वालदा का इंतकाल इस बीमारी में हुआ, और अच्छा। साथ साथ जब आप डायबिटिक की मेडिसिन यूज़ करते हैं जो दौरे हाजिर के अंदर इस वक्त मशहूर है, चाहे उसमें हम इंसुलिन की बात करें या कोई भी मेडिसिन जो ओरल आप टैबलेट्स पिल्स की शक्ल में ले रहे होते हैं, तो ना सिर्फ आपकी डायबिटीज़ वक्ती तौर पे तो कंट्रोल होती है। नहीं, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से कोट करूं कि आज फॉर एग्जांपल मुझे डायबिटीज़ होती है, मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाता हूं, 250 mg की एक मेडिसिन मुझे रिकमेंड कर दी जाती है। सही। अब मैं वो प्रिस्क्राइब होने के बाद वो लेना शुरू करता हूँ। पहले तो वो ओडी होगी, फिर वो बीडी होगी, फिर टीडीएस होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर बढ़ती जाएगी। उस मॉलिक्यूल से, उस जेनरिक से जब कंट्रोल नहीं होगी तो जेनरिक को फिर चेंज किया जाएगा, फिर चेंज किया जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो फिर हम इंसुलिन पे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसमें कुछ वक्त लगता है। कोई पेशेंट तो 1 से 2 साल में बड़ी जल्दी इस सफ़र को तय कर लेते हैं, कुछ मरीज़ 5 से 10 साल लगते हैं। मगर इस दौरान मज़ीद बीमारियां पैदा होती हैं इन मेडिसिन की वजह से और ठीक है। डायबिटीज़ की वजह से। तो जब वालदा का ये मामला हुआ तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ नज़रों से गुजरी कि कोई भी बीमारी अल्लाह ताला जब नाजिल फरमाते हैं तो उसका इलाज उससे पहले। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा, तहकीक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अगर बात करें तो आप वो नबी हैं कि जब आपके लाडले बेटे का मामला एक ज़ाहिर इंतकाल का हुआ तो जब आपकी ज़ौजा फरमाती हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह जी नई ज़िंदगी अता फरमाएंगे, तो आप कहते हैं नहीं, वो दुआ मैंने उम्मत के लिए रखी है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये बात छोड़ दी होगी, चाहे वो शब मेराज हो या कोई और ऐसा मौका हो, कि अल्लाह ताला से नहीं मनवाई होगी कि मेरी उम्मत में जो बीमारियाँ हो उसका इलाज भी हो। तो जब इस तरह की कोई बात कुरान हदीस से साबित नहीं, फिर अल्लाह जी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेशक। तो क्या अल्लाह जी अपने बंदों को किसी बीमारी में डाल के छोड़ देंगे? ये तो फिर क़यामत की निशानी हुई ना। तो ये साला साल तो क़यामत नहीं तो चल सकती। क़यामत की ही निशानियां तो चल रही हैं, नहीं, वो तो इसीलिए तो नहीं हो रहा इलाज। नहीं, ऐसा जी। नहीं है। अगर ऐसा होता 100%, वो कहीं ना कहीं हमारे अगर नसीब मुकद्दर में नहीं है और अल्लाह जी की तरफ से जी। कुछ इम्तिहान है, क्योंकि बीमारी की हालत में भी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो शहादत की मौत कहलाती है, मगर इसका इलाज मुमकिन है। ठीक जब है, ये तो हदीस आपने उसके लिए फिर क्या किया? तहकीक की तो क्या उसके इलाज लिए जब सामने आया तहकीक आपके? के, वालदा का तो इंतकाल हुआ, उसके बाद मज़ीद कोशिशें की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 8 साल हो गए हम डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं। हम पहला क्लेम तो ये करते हैं, दावे का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि ना शरीयत इस बात की इजाज़त देती है ना। क्लेम को की उर्दू भी दावा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो मतलब चलें, आप ये बस, बात जो कह रहे हाँ, हैं यानी कि कहने का इतने दिन वो एक में। दावा और हाँ। गारंटी को, चाहे वो हुकूमती लेवल पे जी हो, जी चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो या इंटरनेशनली एक जो लॉ है, कानून है, और या फिर हम शरई एतबार से बात करें, जी। एक हम कोशिश करते हैं और उस कोशिश में अल्लाह जी की मेहरबानी है कि तकरीबन 99% सही। कामयाबी मिलती है। वो कोशिश ये होती है कि हम ये कहते हैं कि इस वक्त तक, अभी जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब तक कोई भी अद्वियात किसी भी तरीका इलाज में अभी तक इस तरह तैयार नहीं हुई कि इंसुलिन वाले पेशेंट को आप इंसुलिन बंद करवा कर
उस ओरल मेडिसिन पे ले जाए। तो पहली तो हमारी अचीवमेंट ये होती है कि आने वाला पेशेंट जो भी है फर्स्ट डोज से ही हम उसकी इंसुलिन बंद करवा देते हैं। फर्स्ट डोज से? फर्स्ट डोज से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये अक्सर लोग होम्योपैथिक के हवाले से भी ये कहते हैं, या जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसमें कोई पाउडर है या गोलियां हैं या जो भी, तो अक्सर मैंने कुछ करवाया तो मैंने हमेशा डॉक्टर साहिबान से पूछा कि ये स्टेरॉइड तो नहीं है जिसको पीस के दे दिया गया है। ये सवाल और ये जहन में आता है, क्योंकि कोई भी दवा है वो दवा है ना, वो जादू तो नहीं है। तो ये क्या ऐसी बात होती है जो यूं करके असर करती है? ये कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है? मेरी बहन, बात पता है क्या है, हमारी कम इल्मी है। और मैं इस पे एक वर्ड यूज करता हूँ। कल भी एक पेशेंट की अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो जो पेशेंट रिकवर हमारे होते हैं हम उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, मगर हर पेशेंट कैमरा फेसिंग नहीं होता। जी बिल्कुल। या फैमिली कोई Comfortable नहीं सेलिब्रिटी होता, है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेलिब्रिटीज होते हैं कुछ या अस्करी विंग के लोग होते हैं, तो हर बंदा वीडियो नहीं बनवाता। तो उसमें मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर एक सवाल आता है और ये बहुत आता है सवाल, और मैं ये चाहूंगा भी कि जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं और लाइव कॉल पे अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर वो आप सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी एस्टेरॉइड नहीं बनी जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल या कम किया जा सके। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमारे एक लीडर थे, उनके जब प्लेटलेट्स का इशू हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर गए तो उन्हें एस्टेरॉइड दी गई प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके प्लेटलेट्स, आपकी फीवर, आपके पेन के इशू, इन चीज़ों या कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनको तो आप एस्टेरॉइड से, इवन के कैंसर के अंदर भी कवर कर सकते हैं। मगर अगर आप शुगर, डायबिटिक के पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट को या डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को आप एस्टेरॉइड यूज़ कराते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो हाई हो जाएगी। अच्छा, कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। तो ये तो इस बात का, और ये आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, किसी भी एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी एस्टेरॉइड बनी नहीं। वरना आपको पता है कि हमारे डॉक्टर हजरात किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर एस्टेरॉइड मुमकिन होती तो वो इंसुलिन पे ना जाते, एस्टेरॉइड देते। क्योंकि चले हर्बल या होम्यो में तो एस्टेरॉइड को गलत समझा जाता है और ऑफिशियली हमें अलाउ भी नहीं है देना। मगर जो अंग्रेजी तरीका इलाज है उसमें तो एस्टेरॉइड आजकल फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है कि अगर आप फीवर के साथ जाते हैं, किसी इन्फेक्शन के साथ जाते हैं, पेन मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, तो आपका डॉक्टर कंसल्टेंट फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी एस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करता है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, मुनीर हसन जी। तो मेरे 3 साल से डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस होते हैं? हाँ, 3 साल से। ठीक है, हाँ जी। तो कोई सवाल करना चाहते हैं आप? बस सवाल ये है कि अगर कोई और बीमारी की हिस्ट्री है तो बता दें, फिर मैं ऑन एयर जवाब दूं। या रुक जाएं। अच्छा मुनीर साहब, अपनी बीमारी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, फिर हम जवाब आपको ऑन एयर देंगे। SLE मेरी बीमारी है, SLE जो मेरी रिपोर्ट में आई है कि ये गुर्दों की बीमारी, उससे गुर्दे मेरे फेल हुए हैं। ठीक है। डायबिटीज तो नहीं थी आपको? हाँ जी, डायबिटीज भी है मुझे। बस मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ इसका। ऑन एयर बताते हैं आपको इसके बारे में। एक और कॉलर है, हम ये साथ याद रखेंगे, याददाश्त आपकी अच्छी होगी तो हम एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी इमरान साहब फरमाइए। अच्छा, मुझे ये बताना डॉक्टर साहब से कि मैं जो है ना डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो ये और मुझे अति डायबिटिक हुई है, तकरीबन जो है ना अभी हुई है, तकरीबन 2-3 साल हो गए। तो अभी मैं कोई ऐसी तो खास मेडिसिन तो नहीं खाता, लेकिन जो है ना मैं देसी इलाज कराता हूँ। जिसने मुझे बताया अमरूद के पत्तों का पानी पीना, लौकी का पानी बना के उसको पीना, तो इस तरह से क्या है ना वो मेडिसिन जो मुसलसल खाते हैं तो वो गुर्दों पर मुख्तलिफ चीज़ों पर असर करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप हाइपरलिस्ट हैं तो मैं आपके पास कंप्लीट इलाज करवाना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस क्या वो चाहिए। ठीक है, हमने एड्रेस और इनका नंबर और इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर चलाई भी हैं, और आप चाहें तो पैनल पे मज़ीद बात भी कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल में दोबारा चलाई भी जाएगी तो वो आप नोट कर लीजिएगा। इस वक्त हम चलाने वाले हैं आपकी कॉल के बाद, तो आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए इनका नंबर और जो एड्रेस है और बाकी तमाम चीज़ें, और बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जवाब हम ऑन एयर देंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। पहले मुनीर साहब का बता दीजिए जिनको शुगर भी है। इसमें सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लाइव कॉलर्स हमारे साथ होते हैं वो टेलीविज़न के अपनी जो स्क्रीन पे तस्वीर तो देख लें अपना नाम आते हुए, मगर आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। दूसरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुख्तसर सा सवाल करें, बहुत सारे कॉलर्स होते हैं इन लाइन,
तो फिर प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह मुख्तसर समझ के, क्योंकि दिन रात काम ही हमारा यही है ना, आपको क्योंकि जवाब मैं देने का। 18 साल से यही बात स्क्रीन पे कह रही हूँ, तो मेरी तो सुनी नहीं, अब आपकी सुन बस लेंगे ये मुझे थोड़ा लगता है। आवाज़ जी चेंज होती है, नया चेहरा जी होता है तो। बताइए, इनका जवाब अच्छा, दे दीजिए मुनीर साहब का। आपका जवाब ये है कि ये देखें, अल्लाह ताला ने जो बात मैंने गुज़िश्ता 5 से 7 मिनट में की, वो इन दोनों कॉलर्स ने कर दी कि आपने डायबिटिक का इलाज शुरू किया और आप फिर चले गए डायलिसिस पे। एक चीज़ बड़ी मशहूर है, मैं इन दोनों कॉलर्स का जवाब अपनी इस बात से देना चाहूँगा कि बड़ा मशहूर है कि हकीम की दवा खा के गुर्दे फेल हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। 99% अगर आप किसी भी मैं बड़ा अच्छा अल्फाज में वो इस्तेमाल करूँगा जो आने वाले सुनने वाले तमाम नाजरीन ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि गुर्दे ख़राबी के मराकज़ यानी डायलिसिस जहाँ पर होते हैं, आप जाके खुद जाके इस चीज़ का मुशाहिदा कीजिए कि अगर वहाँ 1000 पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं तो 999 यानी 999% पेशेंट जो होगा वो ये आ रहा होगा कि वो ऑलरेडी उसकी डायबिटिक की हिस्ट्री होगी या उसकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, और उसमें जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर होंगे उसकी वजह से फिर गुर्दा ख़राबी की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो ये डायलिसिस आपके रिकवर हो जाएंगे। आपने टमाटर नहीं लेना है, आपने टमाटर नहीं लेना है, आपने हरे पत्ते की सब्जियां नहीं लेनी। तीसरी आपके लिए एक बहुत अहम हिदायत ये, मगरिब के बाद कोशिश करना है, दोनों डायबिटिक पेशेंट ने भी, किडनी पेशेंट ने भी, कि वो पानी का या लिक्विड का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने पानी पीना है, अव्वल बात तो हर इंसान को पानी पीने का तरीका ये होता है कि सकिंग करनी है आपने स्ट्रो के ज़रिए, जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, कोई जूसेस वगैरह पी रहे होते हैं, यानी आम हालात में भी हमें इस तरह पीना सुन्नत चाहिए। तरीका ये है पानी पीने का, सकिंग करके। अब ये हम यूज टू नहीं है तो मैं स्ट्रो बता रहा हूँ ताकि आपको आदत हो जाए। यानी पानी आपके चिक से ऊपर नहीं होना चाहिए गिलास, आपका पानी आपने चूस के पीना है। सकिंग इवन के शुरू में अगर आवाज़ भी निकलती है ना पानी पीने की तो मुजायका नहीं है, सीखने लेकिन के हम लिए। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़ाहिर है आप भी जिस तरह कर रहे हैं और जिस तरह हमें दीन में सिखाया गया, वो तो 3 सांस में पानी 3 पीना है। सांस में सकिंग करके पीना है। हम तक बहुत सारी बातें अधूरी पहुंची हैं। अगर आप किसी आलिम से भी पूछेंगे या आज भी आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी मुकम्मल बात। मगर हम जो बात बार बार रिपीट हो रही होती है वो हमें याद रहती है, चाहे वो उलमा कराम के ठीक पॉइंट है, ऑफ व्यू अच्छा इनका आपने जवाब लेकिन अभी देना है कि हल क्या है, ये बस चीज़ें एक आपने तो ये बताई। हो गया, दूसरा ये है कि फिर वो हमें रब्ता कर ले, हम मेडिसिन भेज देंगे तो इंशाल्लाह डायलिसिस से पेशेंट रिकवर हो जाता है। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। वहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे मौजूद हैं, उनकी वीडियोस, उनके नंबर और एड्रेस, जिन डायलिसिस से रिकवर हो गए। यही बात डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक आपने है, गंदम एक और चीनी कॉलर चावल इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र। जी मैं फरहान फरहान साहब। खान बात कर रहा हूँ तौसा शरीफ से। जी जी मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हुई है मुल्तान में, मैंने मेडिसिन लिया और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क पड़ा है वो डायबिटीज़ से। तो मैंने वो मेडिसिन खाई है तकरीबन 6-7 दिन हो गए मुझे अभी। अच्छा तो मुझे एक्चुअली ब्लड प्रेशर का भी इशू है, डॉक्टर साहब से वो एक्चुअली डॉक्टर साहब बिजी होते हैं काफ़ी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे लाइव सेशन में बात कर लेते हैं। तो अच्छा, मेरा जो blood आपने pressure की- डायबिटीज बोली, आप इंसुलिन लेते थे? नहीं मैं इंसुलिन नहीं, मैं डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरी कोई 25-26 साल एज है और मैं मेडिसिन ले रहा था, मेरी इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि 150 तक 145 तक। तो अब बिल्कुल मुकम्मल आपको डायबिटीज खत्म हो चुकी है? नहीं खत्म नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैम कि ये कि मैं वो खा रहा हूँ मेडिसिन, लेकिन मुझे ब्लड प्रेशर का भी इशू है। तो ये अभी मेरा जो है ना 123 से 107 तक नीचे आया है, फिर दोबारा जो है ना 113 118, आज मैंने चेक किया 126 तक फास्टिंग में। तो अभी मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया 160/100 था। मैं पूछूं कि डॉक्टर साहब से कि ये तो वो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, इसके डॉक्टर वो कोई इंग्लिश दवाई है मेडिसिन ब्लड प्रेशर की, तो मैं इससे कोई इफेक्ट इसके पड़ेगी कि हाँ, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं है? देखें हम फरहान साहब, आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ। जी 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 अच्छा, होता ये है फरहान साहब, सबसे पहले तो ये अभी भी आपकी कॉल आ रही थी तो मसरूफियत आपके सामने ही है, मगर आपने एक अच्छा शॉर्टकट तरीका देखा बात करने का और खुशी हुई। लास्ट वीक में मुल्तान विज़िट पे था ईद के मौके पे, तो फरहान साहब से मुलाकात हुई थी ईद के दूसरे या तीसरे दिन। ये फ़र्स्ट टाइम मेडिसिन लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे इनकी शुगर भी कंट्रोल हुई है और अभी सिर्फ 4-5 दिन हुए इनको स्टार्ट हुए। तो इनका भी एक मैसेज आया था कि मुझे ब्लड प्रेशर भी था और मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने कहा आप एड्रेस दे दीजिए, आपको मेडिसिन दे देंगे। मगर अब आपके तवज्जुह से एक नुस्खा भी बता देता हूँ मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को कि अगर कभी भी आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो कोशिश करें बकरी या गाय का दूध अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं। आधा कप दूध और आधा कप ठंडा पानी
ये आप उसी वक्त पी लें तो आपकी उसी वक्त जो हाइपरटेंशन जो शूट किया है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, ये एक नुस्खा है, ये एक टोटका भी कात के नाम से मशहूर हो गया अब तो, हुक्मा के नुस्खा इजाद। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी कोई भी मेडिसिन, किसी भी तरीका इलाज या किसी भी सूरत में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, मना नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप कोई और अद्वियात या कोई लाइफ स्टाइल या फूड में आप कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो आपको हो सकते हैं। मगर हमारी मेडिसिन के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। मगर बेहतर यही है कि जब आप इलाज करा रहे हैं तो मुकम्मल, चाहे वो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट से या किसी भी डॉक्टर से, तो वन मैन शो चलाएं ताकि आप उनसे कंप्लेन भी कर सकें कि मैं आपकी मेडिसिन। इसके साथ ही एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम और भी चीज़ें, क्योंकि जब डायबिटीज़ की बात होती है तो उसमें डाइट का अपना एक रोल होता है, एंड ऑब्वियसली डाइट आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते तो वो ख़राब होती चली जाती है। आपके तरीका इलाज में इसको किस तरह से केटर किया जाता है या लोग इसको किस तरह से देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं आज डायबिटीज़ के हवाले से और किडनी इश्यूज़ के हवाले से। सो डायबिटीज़ में जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि अमूमन लोग एलोपैथिक इलाज जब करा रहे होते हैं तो वो स्टेज वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर इंसुलिन पे एंड अप करते हैं या उससे भी आगे चले जाते हैं, और इसी तरह दूसरे अमराज में भी। लेकिन जब डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो मैंने देखा है कि मॉडरेट अगर मेडिसिन मिल रही है और अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट को बेहतर बना रहे हैं, तो खुद ब खुद भी मैंने ऐसे लोग रिलेटिव्स में भी देखे हैं जिनकी डायबिटीज़ ख़त्म ही हो गई है, सिर्फ डाइट की पे उन्होंने काम किया है। तो जब आप किसी को दवा देते हैं और आप क्योंकि कह रहे हैं कि जी इतने कम अरसे में इलाज हो जाएगा, तो आप डाइट के हवाले से उनको कोई गाइड करते हैं या उनकी जो मर्ज़ी में आए वो खाएं और आपकी दवा इस्तेमाल करें? नहीं, ये तो अगर ये आपका बड़ा वैलिड एक सवाल है और आप, मुझे खुशी है कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया में जो आपको देख रहे हैं। यही वजह है कि लोग आपको और GTV को पसंद करते हैं। ये बड़ा वैलिड सवाल है और इस सवाल के साथ मैं फिर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ को कोट करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो अद्वियात किसी भी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, उसकी जो माँ है, मदर ऑफ मेडिसिन, वो परहेज़ है। तो जब तक परहेज़ नहीं होगा, अच्छा अब उसमें एक ट्रेंड, क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ 90% तो फेक चीज़ें चलती हैं ना, कि अब वो एक नया ट्रेंड चला है अभी एक सोशल मीडिया पे कि आपकी डायबिटीज़ का मामला जड़ से ख़त्म और सब कुछ खाएं, और ये गलत है। अभी तक तो क्योंकि जिस तरह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये झूठ तो फिर झूठ है या गलत तो फिर गलत है। जब तक परहेज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ का ख़त्म होना खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मामला हो तो डॉक्टर फ़हीम कुछ भी नहीं कर सकता या कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बाज़ वक़्त, कल एक पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हुई, उन्होंने 1 साल इंसुलिन लगाई, इंसुलिन से उनके गुर्दों का इशू आ गया, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया, पोटेशियम का इशू आ गया। मगर मेरी सिर्फ एक सिंगल इन्होंने कैप्सूल लिया, वो कैप्सूल का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा, शहर बानो मेरी बेटी का नाम है, जो मेरी वालदा के नाम पर, वालदा के इंतकाल पे रखा था। तो उस मेडिसिन, क्योंकि बैकबोन प्रोडक्ट है, चलती बहुत ज़्यादा है और एक जज्बा भी है इसके पीछे, कुश्ता है शेरू के नाम से रखा हुआ है, गो शुगर GS के नाम से। एक कैप्सूल उन्होंने लिया, टाइम में 3 से 4 महीने का देता हूँ मरीज़ को, शुगर डायबिटीज़ का मर्ज़ ख़त्म होने पे एक कैप्सूल पे उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। आज 1 महीना हो गया, उन्होंने किसी किस्म का कोई इंसुलिन नहीं, कोई ओरल मेडिसिन नहीं, किसी भी तरीका इलाज की ना, एक कैप्सूल। और ये वही एक कैप्सूल है जो आप बता रहे थे, जो पूरा फॉर्मूला आपने बताया, जिस तरह से आप वो निकालते हैं और फिर निकालते हैं। अब ये मगर हुआ क्या कि वो जो गुर्दे इफेक्ट हुए उनके, अब उनका ट्रीटमेंट वो वाला चल रहा है। अब परहेज़ का होती तरतीब ये है कि आप कभी, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसकी टांग टूट गई, अब उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपने 3 से 4 या 6 महीने बेड रेस्ट करना है। उसको समझ में आ जाती है बात, उसे पता है मैं चलूँगा मेरी हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, दर्द होगा, पेन होगा। पेनक्रियाटिक पेन होता नहीं है, डायबिटिक पेशेंट को पेनक्रियाज में पेन नहीं होता, तो वो इस बात को बड़ा लाइट लेता है कि कोई मसला नहीं है, मैं तो हार्ड वर्किंग भी कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। ये बात मरीज़ को समझना होगी कि इसी तरह आपने लबलबे पर, पेनक्रियाज पर दबाव नहीं डालना, लोड नहीं डालना।
आपने कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी ग़िज़ा नहीं लेनी, चाहे वो गंदम हो, चीनी हो या चावल हो, बिल्कुल नहीं लेनी। बिल्कुल नहीं लेनी। अच्छा, वरना आप जितना शुगर सा- वाले जो हैं वो तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं ना, एक उसका देखिए चपाती ये तरतीब वो। ये कि आप गंदम के अलावा बाजरा, चना, मकई, जो ये 4 आटे आप बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, मिला के बना सकते हैं। अच्छा, मार्केट में एक उसमें तो कार्ब्स नहीं है। उसमें कार्ब्स तकरीबन कम है, कार्ब्स तो हर चीज़ में, हाँ। फैट भी हर चीज़ में, चाहे वो चावल का दाना हो, गंदम का दाना हो, जौ का दाना हो, सब में, मगर बहुत कम है। लोड हमने लबलबे पे कम। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि पेनक्रियाज के अंदर जो बेटा सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने के, उन पे एक तरह की काई, मैं फिर वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो आम नाजरीन समझ सके, काई जम जाती है। अब उसको हमने लोड को ख़त्म करना है, मेडिसिन से हमने उसको क्लियर करना है। एक और बात जो खुशखबरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट ये समझता है कि मेरा पेनक्रियाज ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, डेड हो गया। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या आपकी भी नॉलेज में होगा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है, कि आपकी बॉडी में कोई भी सेल, ऑर्गन, टिश्यू अगर डेड हो जाता है तो उसे रिमूव करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो ताफुन पैदा करेगा, वो टॉक्सिन पैदा करेगा। तो लबलबा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खिजर जी। सबसे तो पहले जी टीवी वालों का शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। जी मैं बड़े शुक्रिया, शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ नुसरत साहिबा। थैंक यू। और मेरा सवाल है कि मैं एज है तकरीबन 58 अच्छा, और मेरा ना टोटल जिस्म सही है, सिर्फ मेरा पेट लपका हुआ है। इसके लिए मेरे से कोई डॉक्टर साहब से पूछें, इसका कोई इलाज बताएं। खिजर साहब, एक सवाल का मुख्तसर से जवाब दीजिएगा, फिर मैं ऑन एयर आपको रिप्लाई करूंगा इसका, कि आपका पेट नीचे की तरफ से लटका हुआ है, साइडों से या अपर साइड में? नहीं, नीचे नीचे की तरफ से। मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं जी। देखिए, तिब्बे यूनानी के अंदर मिजाज का बड़ा किरदार है। ये मैंने जो सवाल किया है कि शायद ही आपने कभी सुना हो। जब भी किसी मरीज़ का पेट अगर नीचे की तरफ से लटका हुआ है तो इट्स मीन वो आसाबी कैफियत में फंसा हुआ है, यानी बलगमी कैफियत में फंसा हुआ है। हमें उसको निकालने के लिए इलाज करना होगा। अगर साइड से इशू है उसके, कि साइड से अलग से पेट नज़र आ रहा है, यानी बिल्कुल इस तरह से पेट उसका निकल रहा है, तो इट्स मीन कि वो सफरावी कैफियत में है, उसका जिगर डिस्टर्ब है। इसी तरह अगर वो अपर साइड पे है, कि अगर आपके सीने के नीचे से एक फ्लैट पेट निकला हुआ होता है, तो वो आपका उजलाती कैफियत है, सौदावी कैफियत है, जिसको तिब्बे यूनानी में बवासीरी जहर भी कहा जाता है, मस्कुलर जहर भी कहा जाता है। इन तीनों के इलाज अलग अलग हैं। आपको आसाबी तौर पर, इवन के मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो फिर वो केमिस्ट्री जानता है ना, तिब की केमिस्ट्री, तो वो जो 3 कलर के ड्रिंक्स इस वक्त मशहूर हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा ऑन एयर, तो उनसे भी इलाज किया जा सकता है, जबकि वो खुद बहुत ही मुज़र सेहत है, मगर उनसे भी, क्योंकि मिजाज अलग है, उनमें केमिकल अलग अलग है। तो आपको आसाबी उनसे इलाज कैफियत किया जा सकता है मजबूरी में, कि अच्छा, अगर आपके पास कुछ नहीं है, एक तबीब, कोई अच्छा तबीब जो केमिस्ट्री जानता है, वो आपके सराउंडिंग में भी कोई चीज़ मौजूद होगी, बता देगा आप ये ले लें, आपका मसला हल हो जाएगा। इनकी जो कैफियत है, इनको कब्ज़ की शिकायत भी होती होगी, रंग इनका पीला पड़ता होगा, सोचें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसके लिए आपने ये कोशिश करना है कि आपने थोर का तेल ले लेना है, थोर का तेल। और थोर का तेल आपको एक अच्छे पंसार से मिल जाएगा, मगर वो पंसार ख़ानदानी हो जिसको खुद पता हो कि थोर होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ सही। मिलना ये भी आपने बड़ा जल्दी मसला से है। बताना है, फिर हमें ब्रेक लेना है। बस ये वो आपने रात को सोते हुए मालिश करना है, 1 चम्मच टीस्पून गरम करके मालिश करके कपड़ा बांध के सो जाना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि 15 दिन बाद इसी प्रोग्राम में फीडबैक देंगे। ठीक है, और खाने पीने का कोई एहतियात नहीं वो करना? तो जाहिर सी बात है, फैट understood खाएं, सी सारी बात है, चीजें खाएं। देखिए, क्या ये पेट खाने पीने से नहीं निकलता है? बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। आसाबी तो निकलता ही इसी वजह से कि आप ओवर ईटिंग करते हैं। राइस का ये बेदरग इस्तेमाल, इनको पसंद होंगे राइस, अच्छा, राइस का ठीक है, बेदरग इस्तेमाल करते ठीक है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और आज हमने शुगर पे और डायबिटीज़ पे और जो किडनी इश्यूज़ हैं उस पर बात की।
और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी ब्रेक पर सामने आई, तो हमने कहा आपके सामने भी रखते हैं कि जब हम अपनी रीडिंग्स लेते हैं शुगर की, फास्टिंग, विदाउट फास्टिंग, तो मेरे जहन में भी ये था कि जब हम फास्टिंग में अगर सुबह में करते हैं तो वो 100 से नीचे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आप गूगल की ये एक मेहरबानी है कि पिछले 10, 15, 20 साल की भी चीज़ें आपको बता देता है। अगर हम आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो ये WHO की रिकमेंडेशन थी कि फास्टिंग 150, 120 टू बिटवीन 150 सही, अगर है तो नॉर्मल है, या 150 में प्री डायबिटिक है फास्टिंग। रैंडम 200 बिटवीन 250, ये प्री डायबिटिक अगर 250 के ऊपर जाती है रैंडम। अगर शुगर कंटिन्यूसली फास्टिंग 150 या 130 या 140 से नीचे रहती है तो उसमें भी आपको वीकनेस होगी। एक बात समझनी होगी, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, ब्लड प्रेशर की, दोनों में सेम सिम्टम्स होते हैं। अगर शुगर या तो बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उस वक्त भी पेशेंट को वही, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ठंडे पसीने आना, वीकनेस फील करना, कंटिन्यूसली पेशेंट के पाँव में दर्द होना, जलना। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि 100 से नीचे होनी चाहिए और बड़ा इस पे डोज। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये एक रीडिंग चेंज हुई। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, वो तो मैं अब ऑनर बताना ज़्यादा इसको, क्योंकि अगर कोई 95, 99 या इस पे भी है तो लोग कहते हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मर जाएगा मरीज। आप देखें कि इस तरह के मरीज, इसको हम एक मिडिल क्लास तबका मम्मी डैडी कहता है इस तरह के पेशेंट को, कि उसका मिजाज बहुत नाजुक हो जाएगा, वो उसको बीमारियां बड़ी जल्दी कवर करेंगी। ग्लूकोज का लेवल बॉडी में एक लेवल भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें शुगर को जड़ से नहीं ख़त्म करना, शुगर के मर्ज को जड़ से ख़त्म करना है। अगर वो 120 से नीचे आती है फास्टिंग, या रैंडम उसके 200 से नीचे आती है, मैंने तो ये तक देखा कि कुछ जगह पे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि रैंडम 100 से नीचे होनी चाहिए। तो आप मरीज देखें, वो तो बिल्कुल नहीं, रैंडम तो किसी नहीं काबिल ही नहीं रहेगा। फिर वो क्या खाया होगा उसने जो रैंडम भी किसी काबिल नहीं रहेगा पेशेंट, ना कोई हार्ड वर्किंग कर सकेगा, ना उसकी अज़वाजी ज़िंदगी वो अच्छी कर सकेगा, ना अपनी फैमिली के लिए कोई हार्ड वर्किंग नहीं। हम एक चीज़ आपकी इस बात पे और मैं कोट करता हूँ कि पेशेंट जब डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के क्लिनिक आते हैं या हमसे अद्वियात पूरी दुनिया में कुरियर के ज़रिए मंगवाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आज आप अपनी तस्वीर ले लीजिए अपने मोबाइल से। अब आप किसी दोस्त हैं, आप रिश्तेदार से पूछते हैं, पता चले वो आपसे जले और आपको सही गाइड ना करे, तो मैं ये कहता हूँ ये भी एक उनसर है ना हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, कि आप एक पिक्चर ले लीजिए, 15 दिन बाद अपनी लास्ट पिक्चर के साथ अपनी करंट पिक्चर शेयर कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, तो बाकायदा आपका चेहरा, आपकी बॉडी के अंदर भी तब्दीली आ जाती है कि आप डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद अपनी उम्र से कम नजर आने लगते हैं। आगे इंशाल्लाह जब आपसे बात होगी तो हम वेट लॉस और दीगर और चीज़ों पे भी बात करेंगे। वक्त आज के शो का मुकम्मल हुआ चाहता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत सी बातों पे आपने आगाही फराम की। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की अद्वियात इस्तेमाल करके अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो आप इनको इंडिविजुअली भी पहुँचा सकते हैं और हमारे शो में भी शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।